हर जगह खुदा मौजूद है। आपके चारों तरफ मौजूद है खुदा। बाहर, भीतर, अंदर, बाहर, बातिन, जाहिर, अव्वल, आखिर, खुदा ही है, खुदा ही है। जिसको मानते हैं हर मजहब वाले, हर धर्म वाले, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम में उसकी पूजा, उसकी सजदा करते हैं। मगर जानते नहीं हैं कि खुदा है क्या और खुदा है कौन। बस जो ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिख दिया गया है, पैगंबरों अवतारों ने कह दिया है, तीर्थंकरों ने जो कह दिया है, उसी को मानकर बैठा गया है, उसी को अपने भीतर बैठा लिया गया है। एक ख्याली तस्वुर, एक ख्याली तस्वीर अपने भीतर बना लिया गया है। अब इस तरह से देखेंगे तो खुदा एक नहीं है। जितने मजहब है उतने खुदा है, जितने धर्म है उतने भगवान है। एक भगवान, एक खुदा हर मजहब का, हर धर्म का नहीं है। एक ही खुदा है, एक ही भगवान, हर मजहब का, हर धर्म का नहीं है। सबका अपना अपना खुदा, अपना अपना भगवान है। सबने अपने अपने खुदा को, अपने अपने भगवान को खुद बना लिया है, खुद बना लिया है और मान लिया है कि यही खुदा है। मान लिया है कि यही खुदा है। और जो असल में खुदा है, जो हकीकत में खुदा है, उसे जाना नहीं, मानने का तो सवाल ही नहीं। उसे जाना ही नहीं, मानने का तो सवाल ही नहीं। तो नकली खुदा, झूठा खुदा, नकली भगवान, झूठा भगवान हर धर्म का, हर मजहब का है। नकली खुदा, नकली भगवान, झूठा खुदा, झूठा भगवान हर मजहब का है, हर धर्म का है। क्योंकि असली खुदा, असली भगवान किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं है। किसी धर्म का, किसी मजहब का नहीं है। वो है, वो है, मौजूद है चारों तरफ, हर तरफ, हर जगह, और सब में है, और सब उसी में है। मगर ये कोई जानता नहीं है कि वो क्या है और वो कौन है। वो क्या है और वो कौन है, ये जानता नहीं है कोई। और जानना भी नहीं चाहता, और जानना भी नहीं चाहता। क्योंकि उसको जानने की वजह से, उसे जानने की वजह से जो माना हुआ खुदा है, जो माना हुआ भगवान है, वो मिट जाएगा, उसे मिटा दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। तो जो असली खुदा है, जो सच्चा खुदा है, जो असली भगवान है, जो सच्चा भगवान है, उसको जान लेने से,
उसको पहचान लेने से। अब ये सारे खुदा झूठे पड़ जाएंगे, ये सारे भगवान झूठे पड़ जाएंगे। जो मजहब की बनाई हुई, धर्म की बनाई हुई है, जो मजहब की बताई हुई, धर्म की बताई हुई है। तो कोई भी धर्म को छोड़कर, मजहब को छोड़कर जाना नहीं चाहता। सन्यास असल में घर छोड़कर जाना नहीं है, परिवार छोड़कर जाना नहीं है। असल सन्यास झूठ को छोड़कर जाना है। असल सन्यास झूठे धर्म को त्यागना है, झूठे मजहब को छोड़ना है, झूठे खुदा को तोड़ना है, झूठे भगवान को तोड़ना है। असल सन्यास यही है, असली सन्यासी वही है जो अपने झूठे खुदा को तोड़ दिया, अपने झूठे भगवान को छोड़ दिया, अपने झूठे धर्म, अपने झूठे मजहब को त्याग दिया। बीवी बच्चों को त्यागना नहीं है, घर संसार को त्यागना नहीं है, वस्त्रों को त्यागना नहीं है, अन्न जल त्यागना नहीं है। त्यागना है तो झूठे भगवान को, झूठे खुदा को, झूठे धर्म, झूठे मजहब को। और कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चे धर्म को, सच्चे मजहब को, सच्चे खुदा को, सच्चे भगवान को जानता है। और नहीं जानने की वजह से वो चारों तरफ मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। मृगनावी कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नाई। चारों तरफ मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपेराम। घट घट में हरी बसे, दुनिया जानत नाई। सबके अंदर खुदा मौजूद है, सबके भीतर खुदा मौजूद है, और कोई जानता नहीं है। जो भगवान है, जो खुदा है, वो सबके भीतर, सबके अंदर मौजूद है। और उस खुदा को, उस भगवान को कोई जानता नहीं है, जो अपने भीतर, सबके भीतर एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। नास्तिक के अंदर भी वही एक खुदा है, आस्तिक के अंदर भी वही एक खुदा है। चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, डाकू, साधु, तपस्वी, ध्यानी, पंडित, मौलवी, खटमल, मच्छर, गोजर, सांप, बिच्छू, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव के अंदर एक ही खुदा मौजूद है, एक ही खुदा मौजूद है। उस एक खुदा को कोई जानता नहीं है, उस एक खुदा को कोई जानता नहीं है। एक एक पदार्थ में, एक एक चीज में, एक एक पदार्थ में, एक एक चीज में वही एक खुदा मौजूद है, वही एक खुदा मौजूद है। उस एक खुदा को जानने वाला सन्यासी है। उस एक खुदा को जान लेने से सन्यास घटती है, सन्यास घटता है। जान लेने से ही आप सन्यासी हो गए, आपका सन्यास घट गया। अब आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उसे जान लिया, आपने उसे पहचान लिया। उसको जान लेने की वजह से, उसको पहचान लेने की वजह से जानने वाला, पहचानने वाला भी खुद वही बन जाता है, खुद वही हो जाता है। लाली को देखन चला और मैं भी हो गई लाल। मैंने कई बार कहा है कि आप जो कुछ जानेंगे, आप वो नहीं हो सकेंगे। जिसको जानेंगे आप, वही नहीं हो सकेंगे। मगर ईश्वर को, खुदा को जानेंगे तो आप ईश्वर ही हो जाएंगे, खुदा ही हो जाएंगे। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को वही खुदा है।
तो जानना नहीं चाहता है कोई जानना नहीं चाहता है, मानकर बैठे रहना चाहता है, मानकर चलते रहना चाहता है। क्योंकि जानने में और मानने में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। मानने में क्या है, कोई भी मान सकता है, किसी को भी मान सकते, ये आसान है। मान करके चलना, मान करके बैठना बड़ी आसान है। मान करके चलना, मान करके बैठना बड़ी आसान है। आप क्यों मानते हैं? सब मानते हैं इसलिए आप मानते हैं। सब मानता है इसलिए आप मानते हैं। आसानी से मान लेते हैं, विरोध नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, विरोध नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, बहस नहीं करते, तर्क नहीं करते। बस सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। सबका मानना है, हमारा भी मानना है। जो सब मानता है वो मैं भी मानता हूँ। जो सबका मानना है वही मेरा मानना है। सबसे अलग हम नहीं है, सबसे अलग हम नहीं। क्यों? कि सबसे अलग आप नहीं रह सकते, इसलिए आप जो सब मानता है उसको आप मानते हैं। भीड़ को मानते हैं, अभीड़ जिसको मानता है उसको आप मानते हैं। मजहब क्या है कि भीड़ है, धर्म क्या है कि भीड़ है। आप भीड़ को ही मानते इसलिए भीड़ की बात मान लेते। धर्म की बात मानना, मजहब की बात मानना, भीड़ की बात मानना, भीड़ की बात मानना, और भीड़ के संग, भीड़ के साथ रहना, भीड़ के संग, भीड़ के साथ चलना। क्योंकि आप अकेले चल नहीं सकेंगे, तन्हा चल नहीं सकेंगे। और यहाँ एक चीज है कि आप अकेले रह नहीं सकेंगे, तन्हा रह नहीं सकेंगे। इसलिए भीड़ को मजबूरन मजबूरन भीड़ को तस्लीम कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। मगर एक बहुत बड़ी बात है कि भीड़ को कबूल करते हैं, भीड़ को तस्लीम करते हैं, तो भीड़ में दाखिल हो जाते हैं, भीड़ में शामिल हो जाते हैं, भीड़ में शरीक हो जाते हैं। और भीड़ में शामिल होते ही, दाखिल होते ही, शरीक होते ही आप भीड़ में जाकर खो जाते हैं। भीड़ आपको निगल जाता है, भीड़ में जाकर खो जाते हैं, भीड़ आपको निगल जाता है। भीड़ में आप होते नहीं हैं, भीड़ में आप होते नहीं हैं। एक भीड़ है बस, उसमें आप खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। भीड़ को देखा जाएगा, आपको नहीं। भीड़ दिखाई देगी, आप नहीं। आप भी देखेंगे तो अपने चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा, आप अपने आप को नहीं देख सकेंगे। तो फायदा क्या हुआ भीड़ को मानकर, भीड़ में जाकर कि भीड़ हमें निगल गया, भीड़ हमें निगल गया, भीड़ में हम खो गए। तो अगर भीड़ को नहीं मानते, भीड़ में नहीं जाते, हमें भीड़ नहीं निगलती, हम भीड़ में नहीं खोते, तन्हा रहते, अकेला रहते, तन्हा रहते, अकेला रहते। और तन्हा रहने की वजह से, अकेला रहने की वजह से, भीड़ में नहीं जाने की वजह से, भीड़ में दाखिल नहीं होने की वजह से, भीड़ में नहीं खोने की वजह से आप तन्हा ही रहते, अकेला ही रहते। और तन्हा रहने की वजह से, अकेला रहने की वजह से आप एक खुदा से मिल जाते, आपको एक खुदा मिल जाता। वो आपको निगलता नहीं, उसमें जाकर आप खोते नहीं, उसमें आप जाकर खोते नहीं, वो आपको निगलता नहीं, उसमें जाकर आप होते हैं, उसमें जाकर आप होते हैं। तन्हा होते नहीं है, अकेला होते नहीं है, खुदा होते हैं, भगवान होते हैं। तन्हा नहीं होते, अकेला नहीं होते, भगवान होते हैं, खुदा होते हैं। मगर भीड़ में न तन्हा होते हैं, न आप होते हैं। भीड़ होती है, आप नहीं होते। भीड़ में आप नहीं होते, भीड़ ही होता है। भीड़ में खोए होते हैं,
ना आप भीड़ में खुद को पा सकेंगे, ना किसी को पा सकेंगे। क्योंकि भीड़ ऐसी हकीकत है, ऐसी सच्चाई है जो निगल जाती है। उसका काम ही है निगलना। जैसे अंधेरे में आपको अंधेरा निगल जाएगी, रोशनी आपको कभी नहीं निकलेगी, रोशनी आपको कभी निगल ही नहीं सकती। रोशनी आपको उगलती है, निगलती नहीं है। अंधेरा आपको निगलती है, उगलती नहीं है। रोशनी में आप होते हैं, अंधेरे में आप नहीं होते, क्योंकि रोशनी आपको निगलती नहीं है, आपको उगलती है। इसलिए आप रोशनी में नजर आते हैं, और अंधेरा आपको निगलती है, उगलती नहीं, इसलिए आप अंधेरे में नजर नहीं आते। ठीक इसी तरह से कि खुदा में आप होंगे और आप खुदा होंगे, भीड़ में आप नहीं होंगे, भीड़ होगी, आप भीड़ में नहीं होंगे। तो खुदा में आप होंगे और खुदा होंगे, भीड़ में आप नहीं होंगे, भीड़ में आप नहीं होंगे, क्योंकि भीड़ में जाते ही खो जाते हैं, भीड़ में जाते ही खो जाते हैं। तो एक तरफ भीड़ है, दूसरी तरफ खुदा है। एक तरफ भीड़ है, दूसरी तरफ खुदा है। आपको भीड़ दिखाई देती है, खुदा दिखाई नहीं देता। आप भीड़ को देखते हैं, खुदा को नहीं देखते। इसलिए जो दिखाई देता है उसके तरफ चले जाते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसके तरफ नहीं जाते। जो नजर आता है उसके तरफ चले जाते हैं, जो नजर नहीं आता उसके तरफ नहीं जाते। लेकिन जरा सा जोर देते अपने आप पर कि भीड़ दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है? भीड़ तो खुदा नहीं है, भीड़ में तो खुदा नहीं है, खुदा दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि खुदा नहीं है, इसका मतलब तो ये नहीं कि खुदा नहीं है। तो खुदा दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा नहीं है। भीड़ दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ खुदा है या भीड़ में खुदा है। न भीड़ खुदा है, न भीड़ में खुदा है। तो जब भीड़ खुदा है ही नहीं, भीड़ में खुदा है ही नहीं, तो भीड़ की तरफ जाएंगे क्यों? भीड़ में जाएंगे क्यों? जब भीड़ में जाकर खो जाएंगे, भीड़ में जाकर खो जाएंगे, भीड़ हो जाएंगे, तो फिर भीड़ में जाने की क्या जरूरत? तो खुदा में अगर जाएंगे और खुदा में अगर खो जाएंगे तो खुदा हो जाएंगे। भीड़ में अगर जाएंगे, भीड़ में खो जाएंगे तो खुदा नहीं होंगे, भीड़ होंगे। और जब भीड़ होंगे तो भीड़ की आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होता। भीड़ में आत्मा, भीड़ में परमात्मा नहीं होता, क्योंकि भीड़ में परमात्मा के जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, खुदा को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा छोटी चीज़ नहीं है, खुदा छोटा चीज़ नहीं है। आपके जाने का रास्ता है, आप भीड़ में जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटी चीज़ है, भीड़ बहुत बड़ा चीज़ है। मगर परमात्मा तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, और बड़ा चीज़ भीड़ के अंदर कैसे आएगा, और बड़ा चीज़ भीड़ में कैसे आएगा? इसलिए वो भीड़ में कभी जाता नहीं है, भीड़ में कभी जा सकता नहीं है। आप भीड़ में जा सकते हैं, परमात्मा नहीं। आप भीड़ में जा सकते हैं, खुदा नहीं। क्योंकि परमात्मा को क्या जरूरत है भीड़ से, खुदा को क्या जरूरत है भीड़ से? और भीड़ में क्यों जाएगा? उसको क्या जरूरत है भीड़ से? आपको तन्हाई से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए आप भीड़ में चले जाते, भीड़ में खो जाते। मगर खुदा को तो अपनी तन्हाई से, अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, वो नहीं डरता। वो अपने अकेलेपन से, तन्हाई से डर कर भीड़ में तो नहीं जा सकता, भीड़ में तो नहीं जाएगा। आप अपने अकेलेपन, तन्हाई से डर करके भीड़ में चले जाते हैं और भीड़ में जाकर खो जाते हैं। मगर भीड़ में जाकर खुदा नहीं होते, भीड़ में जाकर खो जाते हैं। अगर खुदा में चले जाए और खुदा में खो जाए तो खुदा हो जाएंगे। खुदा में डूब जाए, खुदा में खो जाए तो खुदा हो जाएंगे। भीड़ में डूब जाएंगे, भीड़ में खो जाएंगे तो भीड़ हो जाएंगे।
भीड़ में खो जाएंगे, भीड़ में डूब जाएंगे, एक भीड़ हो जाएंगे, खुदा नहीं होंगे, क्योंकि भीड़ खुदा नहीं होता, भीड़ में खुदा नहीं होता। तो यहाँ अपने आप को रोकना है, अपने आप को रोकना है, भीड़ के तरफ जाने से रोकना है, भीड़ में जाने से रोकना है, अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब बचे रहेंगे तब तो खुदा की तरफ जाएंगे, बचे रहेंगे तभी तो खुदा की तरफ जाएंगे। तो पहले अपने आप को बचा कर रखना होगा भीड़ से, भीड़ में जाने नहीं देना होगा। अगर भीड़ से बचेंगे, भीड़ में जाने नहीं देंगे, तन्हा रहेंगे, तन्हाई में रहेंगे, अकेला रहेंगे, अकेलेपन में रहेंगे, तो आपको धीरे 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 खुदा नजर आने लगेगा, खुदा दिखाई देने लगेगा। अब आप उसमें डूबने खोने लगेंगे और आप खुदा होने लगेंगे, क्योंकि आप भीड़ में गए नहीं, भीड़ में खोए नहीं, भीड़ में रहे नहीं, अकेले रहे, तन्हा रहे, इसलिए आप खुदा में खो गए, खुदा में डूब गए और खुदा हो गए। अगर आप अकेले नहीं रहते, तन्हा नहीं रहते, तो खुदा में डूबने, खुदा में खोने का और खुदा होने का सवाल ही नहीं था। अकेले रहने की वजह से, तन्हा रहने की वजह से आपको मौका मिल गया खुदा को देखने का, और ऐसे ही खुदा को देखे, देखते ही रह गए, देखते ही देखते खुदा में खो गए, और जब खुदा में खो गए तो खुदा हो गए। यही चीज़ भीड़ में जाकर खो जाते हैं मगर खुदा नहीं होते, यही चीज़ भीड़ में जाकर खो जाते हैं मगर भीड़ में जाकर भीड़ हो जाते, खुदा नहीं होते, क्योंकि भीड़ खुदा नहीं होता और भीड़ में खुदा नहीं होता। तो खोते तो इधर भी है, खोते तो उधर भी है, मगर इधर खो करके आप खुदा नहीं होते, मगर खुदा में खो करके खुदा हो जाते हैं। तो ये बात आपको बताएगा कौन, समझाएगा कौन, कि अपने आप को तन्हा रखो, अकेला रखो, भीड़ से बचा कर रखो, भीड़ से दूर हटा कर रखो, अकेले रहो, तन्हा रहो, खुदा पर भरोसा करके, ईश्वर पर भरोसा करके। भीड़ पर भरोसा मत करो, भीड़ पर यकीन मत करो, भीड़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, भीड़ से तुमको कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें खुदा पर भरोसा है तो खुदा की तरफ ध्यान दो, खुदा पर ध्यान दो, फिर भीड़ की क्या जरूरत। भीड़ से बढ़कर खुदा है, खुदा से बढ़कर भीड़ नहीं है। भीड़ से बढ़कर खुदा है, खुदा से बढ़कर भीड़ नहीं है। मेले से बढ़कर खुदा है, खुदा से बढ़कर मेला नहीं है। संसार से बढ़कर खुदा है, खुदा से बढ़कर संसार नहीं है। परिवार से बढ़कर खुदा है, परिवार से बढ़कर खुदा है, खुदा से बढ़कर परिवार नहीं है। ये सब बात अगर आप जान लें तो आप बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे की तरफ नहीं जाएंगे, समुद्र की तरफ जाएंगे, किसी झील, किसी तालाब की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको झील, तालाब रास नहीं आएगी, रास नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए वो छोटी पड़ जाएगी, आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आपको सागर की तरफ, समुद्र की तरफ जाना पड़ेगा, अनंत की तरफ, अजीम की तरफ, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ जाना पड़ेगा। और खुदा की तरफ जाने के लिए, ईश्वर की तरफ जाने के लिए कहीं जाना नहीं है। खुदा की तरफ जाने के लिए कहीं जाना नहीं है, ईश्वर की तरफ जाने के लिए कहीं जाना नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं पर ईश्वर, वहीं पर खुदा है। जाना नहीं है, जाना नहीं है, जहाँ आप हैं वहीं पर खुदा है। और सच तो ये है कि जो आप हैं वही खुदा है, दूसरा खुदा नहीं है, कोई और खुदा नहीं है। जो आप हैं वही खुदा है, क्योंकि आप ही खुदा है, क्योंकि आप ही खुदा है। अब ये मानना कि मैं ही खुदा हूँ,
ये जानना कि मैं ही खुदा हूँ। इसके लिए खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, कि मैं क्या हूँ। ये नहीं कि मान लेना पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ, मान कर चलना पड़ेगा कि मैं खुदा हूँ, नहीं। पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और जैसे जानेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ। जिसे जानिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसे ही जानिएगा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ। और जैसे ही मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं खुदा हूँ जान लेंगे, तो फिर अकेले ही होंगे, तन्हा ही होंगे, एक ही होंगे, वाहिद होंगे, मगर दूर दूर तक फैला हुआ अजीम अनंत विराट होंगे। दूर दूर तक फैला हुआ अजीम अनंत विराट होंगे। अपने विराट स्वरूप को, अनंत स्वरूप को, अजीम रूप को देखेंगे। अपना 5 फुट 6 फुट के वजूद को नहीं देखेंगे। अपने 5 6 फुट हाड़ मांस हड्डी गोश्त के वजूद को नहीं देखेंगे। विराट स्वरूप, अनंत स्वरूप, अजीम रूप को देखेंगे। तो इसको जब देखेंगे, इसको जब देखेंगे तो दिखाई देने वाला आप होंगे और देखने वाला भी आप होंगे। आप अपने आप को ही देखेंगे और अपने आप ही दिखाई देंगे। दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। अकेला तन्हा वाहिद एक आप होंगे। बस अपना असलियत, अपनी हकीकत को देखेंगे, अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविकता को देखेंगे। अपने जिस्म, अपने शरीर, अपने बॉडी को, अपने हाड़ मांस को नहीं देखेंगे। अपना विराट रूप, विराट स्वरूप, अनंत स्वरूप को देखेंगे। प्रकाश रूप, ज्योति स्वरूप, नूर के शकल में अपने आप को देखेंगे। और अपने आप को जब देखेंगे तो फिर किसी को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सिवाय आपके, सिवाय आपके, सिवाय आपके। कुछ नहीं है, कोई नहीं है सिवाय आपके, सिवाय आपके। दूर दूर तक मुझको देखोगे, जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं दूसरा कोई। आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। अब ये देख लेने के बाद, ये जान लेने के बाद, अब आप अपने आप को पहचान गए, आप अपने आप को जान गए और आप अपने आप को पा गए। नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से आप नहीं थे, खुदा नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, भगवान नहीं थे। आप किसी को भगवान, ईश्वर, खुदा मान कर बैठे थे, जबकि आप ही भगवान, आप ही ईश्वर, आप ही खुदा थे। बस जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तू जिसे सजदा करता है और जिसे तू खुदा कहता है, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। मगर आप ग्रंथों, शास्त्रों की बातों में, पैगंबरों, अवतारों की बातों में, धर्म, मजहब, समाज की बातों में पढ़ करके आप भी मान लिए कि भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। ये सब कुछ बनाने वाला है, ये सब कुछ पैदा करने वाला है। भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। मगर आपने ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को जाना ही नहीं। उसके बनाए हुए चीज़ों को जाना, उसके बनाए हुए चीज़ों से उसको पहचाना, उसके बनाए हुए चीज़ों को देखा, उसके बनाए हुए चीज़ों से उसको पहचाना। इतनी बड़ी कायनात,
बनाने वाला खुदा है, इतने सारे मखलूक़ात को बनाने वाला खुदा है। मगर खुदा को नहीं देखा, खुदा को नहीं जाना, खुदा के बनाई हुए चीज़ों को देखा, खुदा के बनाई हुए चीज़ों को जाना, और उससे खुदा को जाना, उससे खुदा को पहचाना। खुदा से खुदा को नहीं जाना, खुदा से खुदा को नहीं पहचाना, खुदा की बनाई हुई चीज़ों से खुदा को पहचाना, खुदा की बनाई हुई चीज़ों से खुदा को जाना। जैसे एक शहंशाह, एक राजा है, आप उसको उसकी सल्तनत से, उसको हुकूमत से आप उसको जानते हैं। शहंशाह है, राजा है, आप उसको उसकी सल्तनत से, उसको हुकूमत से जानते हैं। अमीर है, दौलतमंद है, आप उसको दौलत से, उसके धन से आप उसको जानते हैं। आलिम है, आप उसको उसके इल्म से जानते हैं। चोर है, उसको आप उसके चोरी से जानते हैं। डाकू है, उसको डाकू से जानते हैं। तपस्वी है, उसके तपस्या से जानते हैं। साधक है, उसके साधना से जानते हैं। मतलब उसको सिर्फ उससे आप नहीं जानते। फर्क देखिए, उसको उससे आप नहीं जानते, उसके पोशाक से जानते, उसके लिबास से जानते, उसकी बनाई हुई पहचान से जानते, मगर उसको उससे आप नहीं जानते। खुदा को खुदा से नहीं जानते, खुदा को खुदा से नहीं पहचानते। इसलिए आप खुदा को नहीं जानते, खुदा को नहीं पहचानते, क्योंकि खुदा की बनाई हुई चीज़ों से खुदा को पहचानना ऐसे है जैसे राजा को रियासत से जानना, अमीर को उसके पैसे से जानना, आलिम को उसके इल्म से जानना, चोर को उसके चोरी से जानना, कातिल को उसके कत्ल से जानना, मसीहा को उसकी मसीहाई से जानना। मतलब उसको उससे नहीं जानना, उसके कुछ कैरेक्टर से उसको जानना, उसके उस पेशे से उसको जानना। डॉक्टर को डॉक्टरी से जानना, हकीम को हकीमी से जानना, मिस्त्री को मिस्त्री के काम से जानना, क्योंकि मिस्त्री तो एक ही नहीं ना है। लकड़ी मिस्त्री अलग है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री अलग है, राज मिस्त्री अलग है, अलग अलग मिस्त्री है। मिस्त्री एक ही नहीं है। साइकिल बनाने वाला अलग मिस्त्री, मोटरसाइकिल बनाने वाला अलग मिस्त्री, कार बनाने वाला अलग मिस्त्री, घर बनाने वाला अलग मिस्त्री, छप्पर टाली बनाने वाला अलग मिस्त्री। सब मिस्त्री है, मगर सबको अलग अलग जानने पड़ेगा। मिस्त्री तो है वो, मिस्त्री तो है वो, मगर कौन मिस्त्री चाहिए, क्या काम है आपको? लकड़ी का काम है तो लकड़ी बनाने वाला मिस्त्री चाहिए, लोहे का काम है तो लोहा बनाने वाला मिस्त्री चाहिए, टीवी का काम है तो टीवी बनाने वाला मिस्त्री चाहिए, मोबाइल बनाना है तो मोबाइल बनाने वाला मिस्त्री चाहिए। मिस्त्री तो बनाने वाले को कहा जाता है, और आप उसके बनाने से ही उसको पहचानते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा मिस्त्री है, हमारा मोबाइल बना दिया। हाँ, बड़ा अच्छा मिस्त्री है, हमारा टीवी बना दिया। हाँ, बड़ा अच्छा मिस्त्री है, हमारा कार बना दिया, हमारा मोटरसाइकिल बना दिया, हमारा घड़ी बना दिया। इससे उसको जानते, उसके हुनर से उसको जानते, उसके हुनर से उसको जानते, उसके कारनामे से उसको जानते। जैसे मोजिजा से पैगम्बरों को जानना, करामात से वलियों को जानना, और करिश्मा से खुदा को जानना। बगैर मोजिजा के पैगम्बरों को नहीं जानते, बगैर करामात के वलियों को नहीं जानते, बगैर करिश्मात के खुदा को नहीं जानते। करिश्मा किया तो खुदा है, मोजिजा किया तो पैगम्बर है, करामात किया तो वली है, कर्म किया तो कामिल है। तो आप उसको सिर्फ उससे नहीं जानते, उसके हुनर से, उसके कारनामे से। जैसे हीरो को उसके एक्टिंग से जानते हैं, उसके डायलॉग से जानते हैं, उसकी अदाकारी से जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी को उसके गाए हुए गीत से जानते हैं, लता मंगेशकर को
उसके गाए हुए गीत से जानते हैं। नौशाद को उसके बजाए हुए मौसीकी से जानते हैं। लेखक को उसके लिखे हुए गीत से जानते हैं। कहानी लिखने वाले को कहानी लिखने वाले की कहानी लिखने से जानते हैं। मतलब किसी को उससे आप नहीं जानते, उसके हुनर से आप जानते हैं, उससे आप नहीं जानते। यही जानकारी गलत है। अगर हुनर नहीं है तो आप उसको जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है। हुनर नहीं है तो उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं है। मजहब नहीं है तो उसको जानते पहचानते नहीं। कौन है भाई? हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, बौद्ध है कि जैन है? आपसे पूछा जाएगा आप कौन है? हिंदू कि मुसलमान, सिख कि ईसाई, बौद्ध के जैन कि नास्तिक? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इंसान हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इंसान हैं, जबकि देखा जा रहा है कि आप इंसान हैं। फिर भी पूछा जाएगा आप कौन है, आप क्या है? आप कहेंगे भाई मैं इंसान हूं, बस इंसान हूं, बस जानवर तो हूं मैं नहीं, जानवर तो नहीं हूं मैं। सीधा सीधे देख रहे हो कि मैं इंसान हूं, मगर क्या है? अमीर हो के गरीब हो, राजा हो के फकीर हो, हिंदू हो के मुसलमान हो, सिख हो के ईसाई हो, धार्मिक हो कि अधार्मिक हो, शरीफ हो के बदमाश हो, इंसान हो मगर इंसान के अलावा और क्या हो? क्या करते हो, क्या नहीं करते? क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? ये तुम्हारी शनाख्त है, ये तुम्हारी परिचय है। मगर सीधा सीधा तुम इंसान हो, सीधा सीधा तुम इंसान हो, ये कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही सीधा सीधा खुदा है, उसके कारनामों से, उसके करिश्मों से, उसके बनाए हुए चीज़ों से कोई मतलब नहीं। बस वो खुदा है, चाहे वो कुछ बनाया या नहीं बनाया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ बनाया इसलिए वो खुदा है, उसने पैदा किया इसलिए खुदा है। जैसे माँ बाप को मानते हैं, आपको पैदा किया इसलिए आप मानते हैं मेरा माँ बाप है। जो आपको पैदा नहीं किया उसको आप माँ बाप नहीं मानते। आपको पैदा किया, परवरिश किया, पाल पोस कर बड़ा किया, आप मानते हैं कि मेरा माँ बाप है। जो आपको परवरिश नहीं किया, पैदा नहीं किया, उसको आप माँ बाप नहीं मानते। ऐसे ही खुदा सीधा सीधी जानना पड़ेगा, खुदा को खुदा से जानना पड़ेगा, खुदा को खुदा से जानना पड़ेगा। इंसान को सीधा सीधी जानना पड़ेगा, उसके हुनर से, उसके इल्म से, उसके जायदाद से, उसके ज़मीन से, उसके कारनामे से, उसकी अदाकारी से नहीं, उसकी आवाज़ से नहीं। सीधा सीधा पहचानना पड़ेगा खुदा को, सीधा सीधा पहचानना पड़ेगा इंसान को। तो जब सीधा सीधा डायरेक्ट खुदा को पहचानेंगे तब आप खुदा को जान सकते, खुदा को पहचान सकते हैं। और जब सीधा सीधे खुदा को जानेंगे, सीधा सीधे खुदा को पहचानेंगे, तो आप अपने आप को, खुद को जानेंगे। आप अपने आप को खुद को जानेंगे। जैसे आईने में आप अपने अक्स को, परछाई को देखेंगे, तो आप अपने आप को देखेंगे, खुद को देखेंगे। अपने परछाई को, अपने अक्स को आईने में देखेंगे, उसी में आप अपने आप को, खुद को देखेंगे। आपका अक्स आपका परछाई है, आपसे अलग, आपसे जुदा नहीं है। वो कोई और नहीं है, आप कोई और नहीं है। वो कुछ और नहीं है, आप कुछ और नहीं है। वो और आप एक ही है, आप और वो एक ही है। इसी तरह से खुदा और खुद एक ही है। जैसे आईने में खड़ा होकर आपकी प्रतिबिंब, आपकी परछाई और आप एक हैं, सामने है वो जिसको देख रहे हैं, वो आप हैं। इसी तरह से खुदा आपके सामने है और वो आप हैं। जैसे आईने में अपने अक्स, अपने परछाई को देख रहे हैं, मगर वो आप नहीं है। आप वो हैं जो देखने वाला है, जो दिखाई देने वाला है, वो नहीं।
दिखाई देने वाला तो परछाई है, दिखाई देने वाला तो प्रतिबिंब है। देखने वाला प्रतिबिंब को, देखने वाला परछाई को, जो देख रहा है अपने प्रतिबिंब अपने परछाई को आईने में, वो खुद है, खुद की परछाई, खुद के प्रतिबिंब को देख रहा है। तो क्या आपकी प्रतिबिंब आप हैं? आपकी परछाई आप हैं? आप हैं, आपकी परछाई आप नहीं है। आप हैं, आपके प्रतिबिंब आप नहीं है। आप आईने के बाहर हैं, देखने वाला, आईने के भीतर दिखाई देने वाला आप नहीं है। इसी तरह से खुदा आप हैं। खुदा को मानने वाला जो है वो आप नहीं है। खुदा आप हैं, खुदा को सजदा करने वाला जो है वो आप नहीं है। ये तो अक्स है, परछाई है, प्रतिबिंब है। हकीकत तो खुदा है, सच तो खुदा है। ये जानना ऐसे ही है जैसे आईने में आप खड़े होकर अपने अक्स, अपने परछाई को देख रहे और समझ रहे कि यही मैं हूँ। तो वो तो अक्स है, परछाई है, आप नहीं है। वो तो आपकी अक्स, आपकी परछाई, आपके प्रतिबिंब है, आप नहीं है। आप तो वो हैं जिसका अक्स, जिसकी परछाई, जिसकी प्रतिबिंब आईने में नजर आती है। तो वो आप हैं जो देख रहे हैं अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई, अपने अक्स को। ऐसे ही खुदा आप हैं। खुदा आप हैं, बंदा आप नहीं है। बंदा आपका प्रतिबिंब, आपकी परछाई है। बंदा खुदा की प्रतिबिंब, खुदा की परछाई है। अब बताइए कि परछाई, प्रतिबिंब हकीकत है, सच है? क्या आप हकीकत है, आप सच है? तो खुदा सच है, खुदा की परछाई, खुदा के प्रतिबिंब नहीं। आप सच है, आपकी हकीकत, आपकी परछाई नहीं है, आपकी हकीकत, आपके प्रतिबिंब नहीं है। आप अगर सही मानों में अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो आईना देखना छोड़ देंगे। क्योंकि आईने में अपने प्रतिबिंब को देखेंगे, अपने परछाई को देखेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे। अपने आप को नहीं देखेंगे। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, उस दिन से आईना देखना छोड़ देंगे। क्योंकि आईना में जब भी देखेंगे, आईने को जब भी देखेंगे, तो आपके प्रतिबिंब, आपकी परछाई दिखाई देगी, आप नहीं। आप कभी भी आईने के भीतर नहीं दिखाई दे सकते। आप कभी भी आईने के भीतर दिखाई नहीं दे सकते। आईने के भीतर जा नहीं सकते, आईने के भीतर आ नहीं सकते। क्योंकि आईने के भीतर जो दिखाई देता है आपकी परछाई, आपके प्रतिबिंब है, आपकी अक्स है, आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है। और जिस दिन जान लेंगे कि मैं तो अक्स नहीं हूँ, परछाई नहीं हूँ, मेरी अक्स, मेरी परछाई, प्रतिबिंब आईने के अंदर दिखाई देती है, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो जो मैं नहीं उसको मैं क्यों देखने जाऊँगा? जो मैं नहीं हूँ उसको मैं क्यों देखने जाऊँगा? जो मैं हूँ वो आईने में नहीं हूँ। जो मैं हूँ आईने में नहीं हूँ। आईने में मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स, मेरी परछाई है। तो आप अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो फिर आईना देखना छोड़ देंगे। आईना देखना छोड़ देंगे। आईना बताता है आपको, दिखाता है आपको। आप देखिए अपने आप को, आईना आपको दिखाता है, देखिए अपने आप को। मगर आप उसके अंदर प्रतिबिंब को देखेंगे, अपने अक्स को देखेंगे, तो आईना क्या करेगा? आईना तो आपको आपका दीदार कराता है, आपको आपका दर्शन कराता है। और आप आईने में अपने अक्स को, परछाई को देखेंगे तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो ये तो जानवर की बात हो जाएगी, कुत्ते की बात हो जाएगी। कुत्ते ने आईने में कुत्ते को देखा और भूखना शुरू कर दिया। तो समझ गया कि वहाँ भी कुत्ता है और भूखते भूखते मर गया। मगर वो नहीं जान सका कि वहाँ तो कोई कुत्ता ही नहीं है, वो तो हमारी परछाई, वो तो हमारी प्रतिबिंब, वो तो हमारा अक्स है। इसी तरह से आप खुदा हैं। ये आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत है। बंदा नहीं है। बंदा खुदा की प्रतिबिंब, खुदा की परछाई है, खुदा के अक्स है, जो कि हकीकत नहीं है, सच नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप और आपकी प्रतिबिंब, उसमें से एक आप है। जो आपका प्रतिबिंब है वो आप नहीं है, जो आपका अक्स है वो आप नहीं है। आईना देखने की क्या जरूरत है?
जब आप अक्स नहीं, परछाई नहीं, तो आईना देखने की क्या जरूरत? तो यहीं से पता चल जाए कि मुझे आईना देखने की क्या जरूरत, जबकि मेरी अक्स, मेरी परछाई नजर आएगी, मैं नजर नहीं आऊँगा। आईने में मेरी अक्स, मेरी परछाई नजर आएगी, मैं नजर नहीं आऊँगा। जब मैं नजर नहीं आऊँगा आईने में, तो क्यों देखूँगा आईने को? मुझे आईना नहीं दिखा सकता, मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स, मेरी परछाई को दिखा सकता है, और मैं आईने में प्रतिबिंब, अक्स, परछाई को देख सकता हूँ। तो फिर फायदा क्या हुआ आईना को देखने की? तो आईना देखना छोड़ देंगे। जिस दिन जान लेंगे कि मैं आईने में नजर नहीं आ सकता, मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स, मेरी परछाई आईने में दिखाई देगी, मैं नहीं, मैं नहीं, तो जब मैं दिखाई नहीं दूंगा आईने में, मैं नजर आऊंगा नहीं आईने में, तो फिर आईना देखकर क्या होगा? आईना मेरा दर्शन नहीं करा सकता, आईना मेरा दीदार नहीं कर सकता, आईना मुझे नहीं दिखा सकता, मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स, मेरी परछाई को दिखा सकता है, और वो मैं हूं नहीं, वो मैं हूं नहीं। ऐसे ही, ऐसे ही जिस दिन जान लेंगे, इस तरह से पहचान लेंगे अपने आप को, फिर आईना देखना छोड़ देंगे, फिर आईना देखना छोड़ देंगे। क्योंकि आईने में आप नजर आते नहीं, आईने में आप दिखाई देते नहीं, आईना आपको दिखाता नहीं, आईना आपको दर्शाता नहीं। आईना जो दिखाता है वो आपके प्रतिबिंब, आपके अक्स, आपकी परछाई है, वो आप नहीं है। आईना में जो नजर आता है वो आपकी परछाई, आपके प्रतिबिंब, आपका अक्स है, वो आप नहीं है। जिस दिन जान गए कि मैं तो कभी आईने में नजर आ ही नहीं सकता, मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स, मेरी परछाई नजर आएगी, मैं नहीं। तो आप बताइए कि आप परछाई है, अक्स है, प्रतिबिंब है, कि आप हकीकत है, कि आप सच है? तो जब आप सच हैं, आप हकीकत है, तो आपकी परछाई कहाँ से होगी, अक्स कहाँ से होगी? प्रतिबिंब कहाँ से होगी? इसका मतलब हुआ कि आईना आपको आपकी हकीकत नहीं दिखा रही है, आपकी सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई देता है। वो अपने भीतर एक अक्स बना लेता है, एक परछाई बना लेता है, एक प्रतिबिंब बना लेता है, और आपको ही दिखा देता है, जो कि आप है ही नहीं, जो कि आप है नहीं। तो आईना तो धोखा दे रहा है। दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण तो झूठ बोलता है, आईना सच बोलती है, आईना तो झूठ बोलता है। क्योंकि आईना अपने भीतर आपकी प्रतिबिंब पैदा करता है, अक्स पैदा करता है, परछाई पैदा करता है। आप देखिए, मैं कैसे बताता हूँ। आप एक हंसी घर देखिएगा, मेला वाला में लगता है हंसी घर। हंसी घर जो है, उसमें जाकर देखिए, उसमें आईना होता है, 10-20 जगह पर आईना सजाया हुआ है। आप किसी में जाइएगा तो कुछ नजर आइएगा, किसी में जाइएगा तो कुछ नजर आएगा, किसी में जाइएगा तो कुछ नजर आएगा, आईना ही है। किसी में जाइएगा तो एकदम लंबा दुबला पत्ता दिखाइएगा, किसी में जाइएगा तो एकदम नाटा मोटा दिखाई दीजिएगा, किसी में जाइएगा तो भयानक दिखाई दीजिएगा। तो वो आपकी प्रतिबिंब को कैसे कैसे करके दिखा रहा है, वो बनाया गया है। वो तो आप नहीं है, न लंबा आप है, न मोटा आप है, न नाटा आप है, न बद्दा बदसूरत आप है। तो आईना कभी हकीकत को, सच को नहीं दिखा सकता। आप सच को, हकीकत को देखना भी चाहेंगे तो आईना आपको नहीं दिखा सकेगा। इसलिए अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत को आप ही देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। आईने के जरिए आप अपने आप को कभी नहीं देख सकते, अक्स के जरिए आप कभी अपने आप को नहीं देख सकते। इसलिए मैंने जिस दिन ये बात जान लिया, उस दिन से आईना देखना छोड़ दिया। अगर आईना में जाकर खड़ा होकर देखता भी हूँ तो खोजता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। अपने अक्स को नहीं, अपनी परछाई को नहीं, अपनी शैडो को नहीं, अपने आप को देखता हूँ। कहाँ हूँ मैं? आईना मुझे दिखा दो। कौन हूँ मैं? आईना मुझे बता दो। जब आईना बता देता कि मैं कौन हूँ, आईना जब दिखा देता कि मैं कौन हूँ, तो फिर गुरु की क्या ज़रूरत थी, ज्ञान की क्या ज़रूरत थी? सीधा सीधे आईना में खड़े हो गए, बस पहचान गए अपने आप को, जान गए अपने आप को। फिर जानने पहचानने की क्या जरूरत है? आईना में जो देख रही है वही आप है, आईने में जो देख रहे वही आप है। तो आईना देख करके आप अपने आप को नहीं देख सकते, आईने में अपने आप को नहीं देख सकते। ये जान लेने के बाद आईना देखना छोड़ देंगे, जैसे मैंने देखना छोड़ दिया। आज 40 साल से मैं आईने में अपने आप को नहीं देखता हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं हूँ आईने में नजर नहीं आऊँगा। आईना मुझे दिखा नहीं सकता। आईना है क्या? आईना है क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा। और मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ, आईना क्या है? बेजान चीज़ है आईना। मैं तो बेजान चीज़ नहीं हूँ। फिर मेरी पहचान आईना क्या करेगा? मेरी पहचान आईना क्या बताएगा? इसे साफ जाहिर हुआ कि आईना नहीं बता सकता, आपकी असली रूप नहीं दिखा सकता। आप तो खुद ही अपने असली रूप को छुपा कर रखते हैं। मेकअप करके, सजा रजा करके आईना के सामने जाते हैं। वो तो आपकी असली शक्ल, असली सूरत नहीं है। तो आप अपने आप को असली शक्ल में, असली सूरत में जब भी देखेंगे तो अपने आप को नहीं, खुदा को देखेंगे। अपने आप को नहीं, खुदा को देखेंगे। खुदा का ही शक्ल सूरत आपकी शक्ल सूरत है। खुदा ही आपकी असलियत, खुदा ही आपकी सच्चाई है, क्योंकि आप खुदा हैं, खुदा कोई और नहीं है। ये मैं आपको गुमराह करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मगर धर्म वाले, मजहब वाले इस बात को इनकार करेंगे। बोलेंगे अरे कोई खुदा हो सकता है? खुदा तो एक है। फिर हम सब खुदा कैसे? खुदा तो एक है, फिर हम सब खुदा कैसे हैं? हम सब का अलग अलग शक्ल, अलग सूरत, अलग अलग वजूद है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। फिर हम खुदा कैसे? कोई 5 फुट का है, कोई 8 फुट का है, कोई 6 फुट का है। अरे ये तो तुम हो ही नहीं, ये तो तुम हो ही नहीं। और इसी को तुम समझ चुके हो कि मैं हूँ। इसलिए तो पहचानने की बात होती है कि तुम कौन हो। ये हो या वो हो जो खुदा है। ये हो या वो हो जो तुम खुदा है। पता चलेगा कि मैं वो हूँ जो खुदा है, ये नहीं हूँ जो बंदा है। मैं वो हूँ जो खुदा है, ये नहीं हूँ जो बंदा है। तो आप अपने इसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे। आप समझ गए हैं कि मैं बंदा हूँ, मेरा खुदा है। ये आपको समझा दिया गया है और आप ये समझ गए। जिस दिन समझ लें कि नहीं नहीं, मैं तो बंदा नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। बंदा तो है ही नहीं, बंदा तो है ही नहीं, खुदा है। बंदा तो हूँ ही नहीं, खुदा हूँ। क्योंकि देखिए, वाहिदानियत का मतलब, वाहिद का मतलब, एक का मतलब सिर्फ खुदा है। सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है। जब सिर्फ खुदा है तो फिर बंदा कहाँ से? सिर्फ खुदा है तो फिर मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ ही कहाँ? खुदा हर जगह है, खुदा हर तरफ है। कहाँ हूँ मैं? क्या हूँ मैं? खुदा ही सब कुछ है, खुदा ही सब जगह है। मैं क्या हूँ? मैं कहाँ हूँ? ढूंढ कर देखिए तो, खोज कर देखिए तो, कहाँ हैं आप, क्या हैं आप? पता चलेगा कि मैं हूँ ही नहीं, खुदा है। मैं हूँ ही नहीं, खुदा है। तो ये गलतफहमी हर मनुष्य को, हर इंसान को है कि मैं बंदा हूँ, मेरा खुदा है, मैं भगत हूँ, मेरा भगवान है। और इसलिए मनुष्य अंधेरे में रह जाता है, अंधकार में रह जाता है, ज्ञान में रह जाता है, प्रतिबिंब में, अक्स में, परछाई में, शैडो में रह जाता है, आकार में रह जाता है, निराकार में नहीं जाता, खुदा में नहीं जाता और खुदा नहीं होता। तो देखिए, यहाँ जानने में वक्त लगा है हमें भी, समय लगा है हमें भी। शुरू शुरू हम नहीं जानते थे। हम ही जानते थे कि हम भी इंसान हैं, मनुष्य हैं। नहीं जानते थे कि हम भगवान है, खुदा है। और जब जान गए कि हम भगवान है, खुदा है, तो सब खुदा है, सब भगवान है, ये भी जान गए। अब कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ भगवान है, और कोई नहीं, और कुछ नहीं है। ये ज़बरदस्ती का मान लेना कि मैं भी हूँ, खुदा भी है, खुदा भी है, मैं भी हूँ, मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता। एक जुबान में दो बात नहीं हो सकती। एक ही जुबान से दो बात नहीं कर सकते। एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। ऐसे ही वेदानियत अगर हकीकत है तो दुई कहाँ है? वेदानियत अगर सच है तो दुई कहाँ है? दुई तो है नहीं वेदानियत के आगे। दुई तो है नहीं वेदानियत के आगे। तो वेदानियत ही हकीकत है और वेदानियत एक है और एक खुदा है और हर जगह है, हर तरफ है। इसको जानना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा।
इसको जानने में समय लगेगा। और जैसे 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 जानेंगे वैसे वैसे आप वही होते जाएंगे जिसको आप जानेंगे। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। जैसे जैसे खुदा को जानेंगे वैसे वैसे आप खुदा होते जाएंगे। जैसे 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 तैरना जानेंगे वैसे वैसे तैरने वाला हो जाएंगे। अब डूबने वाला नहीं होंगे। पहले डूबने वाले थे, तैरना नहीं जानते थे, जैसे पानी में गए डूब गए, जैसे पानी में गए डूब गए। अब तैरने लगे तो डूबना भूल गए। तैरने के बाद, तैरने जानने के बाद आप डूब ही नहीं सकेंगे। आपको डुबा भी दिया जाएगा तो भी आप निकल जाएंगे। ठीक, अब तैरना जान गए ना। इसी तरह से तैरना जान लेने के बाद आप डूबना भूल जाएंगे, इसी तरह से। तो ये जानना आपको होगा। अब आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ कोई जानता नहीं है। सब भूला उसमें आप भी भूले, सब अंधा उसमें आप भी अंधे, सब मुर्दा उसमें आप भी मुर्दे, सब अंधा है उसमें आप भी अंधे, सब मुर्दा उसमें आप भी मुर्दे, सब अज्ञानी है उसमें आप भी अज्ञानी है। तो आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। आँख वालों के पास, ज्ञान वालों के पास, जान पहचान वालों के पास जाना पड़ेगा। तब वो आपको बताएगा कि नहीं तुम ये नहीं तुम वो हो, तुम बंदा नहीं तुम खुदा हो। आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, बस आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है। आपको बता दिया गया कि आप बंदा हो, खुदा नहीं हो। ये हिप्नोटाइज कर दी गई है आपको। आपको मनवा दिया गया है, आपको मनवा दिया गया है, आपको मनवा दिया गया है कि आप बंदा हो, खुदा नहीं हो। आप बंदा हो, खुदा नहीं हो। अब इस हिप्नोटाइज को तोड़ना पड़ेगा, इस मान्यता को तोड़ना पड़ेगा, और ये बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हिप्नोटाइज करा देने के बाद आप एक तरह की बेहोशी में चले जाते हैं। हिप्नोटाइज का मतलब क्या हुआ? आपको बेहोश कर देना। बेहोशी में चले जाते हैं। अब उसको तोड़ने के लिए होश में आना पड़ेगा। जैसे ही होश में आएंगे तो हिप्नोटाइज टूटेगी, तो आपको जो बताया गया है वो याद नहीं आएगा। आपको जो बताया गया है वो याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने हिप्नोटाइज को तोड़ दिया। तो जैसे ही हिप्नोटाइज को तोड़ेंगे तो जो कुछ आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, बताया गया, वो सब गायब हो जाएगा। फिर कोरे कागज हो जाएंगे। और जब कोरा कागज हो जाएंगे तो फिर आपको समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। यही तो है कि समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। आप तो हैं ही, समझने की क्या जरूरत? आप तो हैं ही, बताने की क्या जरूरत? आप तो हैं ही, जानने पहचानने की क्या जरूरत? आप खुदा हैं ही, जानने पहचानने की जरूरत नहीं है। आपको तो जान पहचान करा दिया गया कि आप खुदा नहीं बनना है। बस इसी जान पहचान को छोड़ देना है, इसी को भुला देना है। इसको जहाँ भूल जाएंगे फिर आपको ये नहीं जानना होगा कि मैं खुदा हूँ, ये नहीं जानना होगा कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि भगवान को भगवान होने के लिए पहचानना ही नहीं पड़ता, खुदा को खुदा होने के लिए पहचानना नहीं पड़ता। क्योंकि किसके लिए पहचानेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ? कौन आपसे पूछेगा कि आप भगवान है, खुदा है? कौन आपसे परिचय मांगेगा कि आप भगवान है कि खुदा है? भगवान से कोई पूछता है कि आप भगवान हो? खुदा से कोई पूछता है कि आप खुदा हो? और वो बताएगा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ? पूछने पर भी वो नहीं बताएगा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। और बताने पर भी आप नहीं समझेंगे कि भगवान है को खुदा है। अर्जुन को बताया कृष्ण कि मैं भगवान हूँ, नहीं जान सका, नहीं जान सका। बताया कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, अर्जुन नहीं जान सका। जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया तब जाना। तो विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन जाना कि भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो ये जानने के बाद क्या हुआ? जबकि जाने जो हरि को सोई हरि होए। अर्जुन तो हरि नहीं हुआ, अर्जुन तो भगवान नहीं हुआ, अर्जुन तो कृष्ण नहीं हुआ। इसलिए कि वो खुद से स्वयं से नहीं जाना, उसे जनाया गया, बताया गया, दर्शाया गया, दिखाया गया। इसलिए वो पूरी तरह से भगवान को नहीं जान सका, और यही वजह है कि वो भगवान नहीं हो सका। वरना जो भगवान को जानेगा वो भगवान होगा, खुदा को जानेगा वो खुदा होगा। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं।
ये सच्चाई हकीकत सबकी है, क्योंकि सब खुदा है और सब एक ही है।